आज इस वीडियो से अपने एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने देखने वाले हैं। हर चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है। आज इस वीडियो में पहले चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन से 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो है सिंगल प्लांट सिलेक्शन या एकल पादप वरण मेथड को डेवलप किसने किया, किसने इजाद किया, और इसका आंसर होगा नीलसन एहले। और दूसरा सवाल है प्योर लाइन प्रिंसिपल शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसने दिया, आंसर होगा जोहानसन 1903। तीसरा सवाल नॉन शटरिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन शटरिंग प्लांट्स। अविसरण से आप क्या समझते हैं। इससे पहले अपने को समझना होगा कि शटरिंग क्या होती है। जैसे मूंग, उड़द, सरसों, इनमें जो फलियां लगती हैं, पोट्स लगती हैं, वो राइपन होने के बाद, पकने के बाद खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, जिससे सीड लॉस होता है, दाने नीचे गिर जाते हैं, और इस नुकसान को कहते हैं शटरिंग, विसरण। और अपनों ने प्लांट ब्रीडिंग की मदद से कुछ ऐसी फसलें तैयार कर ली हैं, कुछ ऐसी वैरायटी तैयार कर ली हैं जिनमें फलियां पकने के बाद खुलेंगी नहीं और उनमें शटरिंग नहीं होगी। चौथा सवाल है जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य, उसे इकट्ठा करना और कंजर्व करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है या किस ब्यूरो की है, किस कमेटी की है। तो अपने कहेंगे NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। पांचवा सवाल जीन सेंचुरी क्या है, अपने कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण की एक विधि है जिसके अंडर अपने जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रख सकते हैं, अपनी वैरायटी को, अपनी स्पीसीज को सेफ रख सकते हैं। उसका एक मेथड है जीन सेंचुरी। अगला सवाल डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन से हमें क्या क्या नुकसान हुए हैं। एक तो जो भी वैरायटी अपनों ने बाहर से मंगवाई है उनके साथ कुछ वीड्स आ गए हैं, जैसे सत्यानाशी है, गेहूं सा है। दूसरा नुकसान हुआ है श्रीलंका से कॉफ़ी किट, कॉफ़ी रस्ट डिजीज़ अपने इंडिया में प्रवेश कर चुका है। थर्ड है कुछ ऐसे प्लांट्स अपनों ने बाहर से इंपोर्ट करवा लिए जो शुरुआत में तो दिखने में अच्छे थे लेकिन अब वो वीड्स बन चुके हैं, सरदर्दी बन चुके हैं, जैसे जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। और एक हो सकता है यूकेलिप्टस जिसको नीलगिरी या सफ़ेदा कहते हैं। उन पौधों को अपनों ने बाहर से मंगवाया था और अब वो सारा पानी पी जाते हैं और फसलों के लिए पानी बचता नहीं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं पादप पुनर्स्थापन की या प्लांट इंट्रोडक्शन की। अगला है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, साउथ अमेरिका के बारे में। यहाँ से कौन कौन सी फसलें हमें मिली हैं, तो अपने कहेंगे आलू है, मक्का है, मूंगफली है, पाइनएप्पल है, टमाटो, टबैको, रबर। ये याद करना है, पूछे जा सकते हैं। फिर है ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे। ड्रोसोफिला जो एक फ्रूट फ्लाई है, अचानक से कुछ मेंबर में उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ड्रोसोफिला पर म्यूटेशन के लिए, वो किसने किया था, आंसर होगा मॉर्गन 1910 में। फिर है हेक्साप्लॉइड वीट, एक ऐसा वीट जिसमें 6 सेट डाले गए हैं जीनोम के, क्रोमोसोम के, इसलिए हेक्साप्लॉइड वीट बोला गया है, षटगुणित गेहूं। और इसको कैसे बनाया गया है, यहाँ 3 स्पीसीज है। पहली स्पीसीज है ट्रिटिकम मोनोकोकम, वीट की एक स्पीसीज है, वहाँ से जीनोम ए लिया गया है और हर जीनोम में 2 सेट हैं। इसी तरीके से जीनोम बी है, वो एक ऐसी स्पीसीज से निकाला गया है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हम नहीं जानते उसे। और लास्ट जीनोम है डी, उसे निकाला गया है एजिलोप्स से। ये वीट की तरह दिखने वाला एक घास है, उससे जीनोम डी निकाला गया है और हर जीनोम में 2 क्रोमोसोमल सेट है, तो टोटल सेट हो गए 6। और लास्ट में आपको एक बोनस देता हूँ, हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर 19 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के केस में अच्छा काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, आप उसे याद कर सकते हैं। वो है CRRI
कहाँ पर है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? CRRI। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है, उड़ीसा में। बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये 19 के 19 अगर याद हो पाते हैं तो याद कर लीजिएगा। गुड लक।